भगवान का अपना देश कहे जाने वाला केरल पिछले 6 साल से लगातार बारिश के कारण तबाही झेल रहा है। 2018 में केरल ने राज्य की सदी की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना किया था। तब से यह सिलसिला हर मॉनसून के साथ चल रहा है। बीते 6 वर्षों में केरल में कम से कम 714 लोगों की जान जा चुकी है। इस बार वायनाड को बर्बादी का जो जख्म मिला है वो वर्षों तक दर्द देता रहेगा। भूस्खलन के बाद वायनाड में डूबी हुई जमीन नजर आती है। डूबे हुए मकान नजर आते हैं और डूबे हुए पेड़। हर तरफ मलबा और मलबे के नीचे अपनों को तलाशती लोगों की आंखें। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड के इस इलाके में कुछ बचा नहीं। किसी का घर गया है, किसी का परिवार, किसी के खेत, तो किसी की जिंदगी भर की कमाई। हर कदम पर बर्बादी की कहानी, और इसी के साथ मिलती है बचाव और राहत की एक नई मिसाल। सेना ने सिर्फ 16 घंटे में इस ब्रिज को तैयार कर दिया। सबसे पहले जवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इतना मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पर ये ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, दिन रात मेहनत करके। तो उनका मेहनत का फल है कि ये ब्रिज आज आपके सामने तैयार है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये ब्रिज बनाने में क्या क्या कठिनाई आपको झेलनी पड़ी, उसके बारे में? कठिनाई तो आपके सामने है। मौसम की कठिनाई सबसे पहले, जगह नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए, तंग जगह है, सामान दूर से लाना पड़ा, तो ये सब कठिनाइयां था। बट इसके बावजूद हमने रिकॉर्ड टाइम पे ये ब्रिज बनाया है। इंडियन आर्मी को इन पर गर्व है। कुदरत के क्रोध के आगे कुछ नहीं टिकता, चाहे वो पहाड़ हो या फिर पठार। कुदरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। केरल के वायनाड की तस्वीरें इसी इंतकाम की गवाह हैं, जहां एक ही पल में सब कुछ सपाट हो गया। जिस घर के आंगन में खुशियां खेलती थीं, वहां आज हादसे का सन्नाटा पसरा है। सब कुछ खत्म हो चुका है। कल तक जहां लोगों के घर होते थे, आज वहां सेना के जवान इन्हीं घरों के मलबों में इंसानी जिंदगी को तलाश रहे हैं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ जिंदगी की उम्मीद भी टूट रही है। इन हादसों में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और जो लोग बचे हुए हैं उनकी भी सिर्फ सांसें ही चल रही हैं, क्योंकि उस रात का हादसा उनके जहन में आज भी जिंदा है। किसी ने अपनों को खोया तो किसी का पूरा घर ही खत्म हो गया। एक ही रात में मानो जिंदगी वीरान हो गई। वायनाड में 30 जुलाई की सुबह लैंडस्लाइड हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी मलबे से लोगों के जिंदा निकलने का क्रम जारी है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। भारतीय सेना के जवान और अधिकारी लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं और धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत और बचाव अभियान पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन ने बताया कि आज खोज और बचाव अभियान का 4था दिन है और रास्ता खोला जा रहा है ताकि यहाँ पर उपकरण पहुँच सके। यहाँ पर घर और दुकानें थी, लेकिन पानी के बहाव में सब कुछ बह गया, टूट चुका है। सर्च ऑपरेशन का 4था दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन, वो हम थ्रू कर चुके हैं, और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुंच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है, जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है, इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहां लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज मोर और लेस एट द वेरी सोर्स ऑफ द लैंडस्लाइड, द फार्देस्ट एंड वेयर देयर इज हैबिटेशन। तो यहाँ पे अभी आराम से आप लोग पहुंच चुके हो, गाड़ियां की हरकत हो चुकी है, और जो रास्ता है उसको खोला जा रहा है ताकि यहाँ पर भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुंच सके। जहां हम खड़े हैं ये स्लोप
पूरा यहाँ पे घर थे, दुकानें थी और हैबिटेट था। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो पानी का स्वेल आया था उससे ये घर बह गए हैं और टूट चुके हैं पूरी तरह से। जी बिल्कुल, जहां हम खड़े हैं अभी ये घर का प्लिंथ है जहां पर एक समय पे कोई रहता, 4 दिन पहले यहाँ घर था। तो ये आपका कैमरा अगर आप नीचे की तरफ करें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 100 फुट ऊपर है इस रिवर के बेस लेवल तक। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी का, कितनी तादाद और कितने वॉल्यूम से और कितनी स्पीड से पानी आया होगा। आज हम इस एरिया को हमने और तफसील से और गहराई से सर्च कर रहे हैं। इसको हम 6 जोन्स में बांट दिया है और जो फोर्सेस आए हैं उनको हमने अपनी अपनी जिम्मेवारी का इलाका बांट दिया है। अभी हमारे पास कुछ एक और साधन है सर्च करने के लिए, जैसे ट्रैकर डॉग, ये स्निफिंग डॉग्स और मिल गए हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट और आ गया है। और जहां जहां शक है कि यहाँ पर अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई बॉडीज हैं, तो उसकी सर्च में आज कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे में अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मियों को अब तक 195 ही मिले हैं। बाकी लोगों की मौत की पुष्टि उनके बॉडी पार्ट से की गई है, यानी 105 लोगों के शव का कोई न कोई हिस्सा बरामद हुआ है, जिससे उनकी मौत कंफर्म हुई है। नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ बचाव कर्मियों की 40 टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रभावी बनाने के लिए सर्च क्षेत्र को लगभग 6 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनमें पहला क्षेत्र अट्टामाला और अरणमाला में से बना हुआ है, दूसरा क्षेत्र मुंडकई, तीसरा क्षेत्र पुंजरी मट्टम और चौथा क्षेत्र वेल्लारमाला विलेज रोड है। पांचवा क्षेत्र GVHSS वेल्लारमाला और छठा इलाका नदी का बहाव वाला क्षेत्र है। इन सब के बीच लेफ्टिनेंट जनरल राहुल भी वायनाड में राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। उनके मुताबिक राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। कल JCB की मदद से मलबा हटाया गया। हमारे साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। आर्मी, SOG, IRW आदि के साथ मिलकर इस मलबा को हटाकर शव को निकाला जा रहा है। जनरल राहुल ने कहा कि बॉडी को तलाश करने में स्निफर डॉग उनकी काफी मदद कर रहे हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ये हम लोगों का चौथा दिन हो गया यहाँ पे। मतलब कि 3 दिन से तो लगातार हम लोग इसी लोकेशन में आ रहे हैं। जो मलबा है वो उसको निकालने में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तो JCB ने कल आके हमारी बहुत मदद की, तो कुछ बॉडीज रिकवर हो पाई। साथ में हमारे साथ में डॉग स्क्वाड चल रहा है जो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देता है, बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे देता है कि यहीं पे बॉडी है। तो उसी के साथ में फिर जो वर्कफोर्स हमारे साथ में इंडियन आर्मी, SOG, IRW एंड जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं उनके साथ में मिलकर फिर हम लोग मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और फिर बॉडीज को भी निकाल रहे हैं। हमारे आंखों से नहीं दिखता है, वो जमीन में घुसे रहते हैं। उनकी सुगंध वो जो सूंघ पाते हैं उतने नीचे तक, तो कई बार मिस भी हो जाता है, क्योंकि देखिए गंध जो है वो पानी जमा होने से भी हो जाती है। किसी का ब्लैंकेट, किसी का यूज किया हुआ सामान भी रहेगा तो स्मेल से उनको लगेगा कि बॉडी होगी, बट कई बार सिर्फ पर्सनल आइटम्स ही निकलती हैं। कितना हेल्पफुल हो रहा है सर यार, डॉग्स का बहुत हेल्पफुल हो रहा है। कल 2 बॉडीज रिकवर कर पाए हैं हम लोग, जहाँ पे सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे होगी। डॉग ने आइडेंटिफाई किया है, फिर विद JCB's एफर्ट, फायर एंड रेस्क्यू केरला। दरअसल केरल के वायनाड में पहली लैंडस्लाइड 30 जुलाई की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई। इसके बाद सुबह करीब 4:10 पर एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई। इसके साथ ही तीसरी बार फिर लैंडस्लाइड हुई। अचानक एक के बाद एक हुई लैंडस्लाइड से वायनाड के 4 गांव मलबे में तब्दील हो गए। लोगों को पता ही नहीं चला कि अचानक क्या हुआ। जो खुशनसीब थे उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस बीच कई बदनसीब ऐसे भी थे कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सेना और जवानों ने मोर्चा संभाला और लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इस बीच पीड़ितों का हाल जानने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने राहत और बचाव कार्य को देखा। साथ ही अस्पताल में मरीजों से मुलाकात भी की। प्रियंका गांधी को अपने बीच पाकर पीड़ित भी भावुक हो गए। वैसे कई पर्यटकों की पसंद रहने वाला वायनाड आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हम वहां के लोगों की मदद के साथ साथ उनका हौसला भी बढ़ाएं,
जिससे एक बार फिर इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती उसे वापस मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। दरअसल केरल के वायनाड में पहली लैंडस्लाइड 30 जुलाई की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई। इसके बाद सुबह करीब 4:10 पर एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई। इसके साथ ही तीसरी बार फिर लैंडस्लाइड हुई। अचानक एक के बाद एक हुई लैंडस्लाइड से वायनाड के 4 गांव मलबे में तब्दील हो गए। लोगों को पता ही नहीं चला कि अचानक क्या हुआ। जो खुशनसीब थे उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस बीच कई बदनसीब ऐसे भी थे कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सेना और जवानों ने मोर्चा संभाला और लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इस बीच पीड़ितों का हाल जानने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने राहत